नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं ये वाले प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कर निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सी युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये पहला हमारा प्रश्न है। x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अगर संगत आता है तो इसको क्या करेंगे, हमको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या हो जाएगा। अब देखो संगत असंगत क्या होता है। हमने बोला था कि अगर दोनों समीकरणों का अगर तुलना करके जो प्रतिच्छेदी होती है एक ये संगत होती हैं, दूसरा जो समपाती होती है ये भी संगत होती हैं, जो तीसरा होता है समांतर रेखाएं होती हैं जो इसमें बराबर नहीं होता ये असंगत होता है। हमें असंगत से तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो कह रहा है प्रश्न में केवल जो संगत है उसको क्या कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो चलिए समझते हैं, पहले देखते हैं संगत है या नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखा जाएगा तो x + y = 5 है। तो ये हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, फिर b1 का मान हो जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और इसको c1 का मान मानेंगे c1। लेकिन जब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो कि नहीं, इसलिए पहले यहाँ पर माइनस में रख लेंगे। फिर समीकरण 2 से ये हो जाएगा 2x + 2y = 10, यानी हो जाए a2 का मान हो गया हमारे पास क्या 1, और b2 का मान हो गया 2, और b2 का मान 2, और c2 का मान जब इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 10। लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 आना चाहिए, तब क्या होगा, ये संगत होगा। क्या लिखेंगे, संगत होगा। तो देखेंगे a1 का मान कितना है, तो हो गया 1/2, b1 का मान तो 1/2, और c1 का मान क्या है तो -5/-10। ये भी कटेगा, माइनस 5 × 5 = 10। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास आ गया 1/2 = 1/2। तो ये हो गया हमारे पास, ये संगत तो हो गए। अब संगत हो गया तो इसको ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम बताए थे आपको, एक बार और समझा देते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा ये होता है कि यहाँ पर हम एक एक समीकरण का निकालते हैं। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से तो x बराबर, समीकरण देखो पहला समीकरण क्या है तो x + y = 5। अगर हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 5 रखें तो 5 इधर रखेंगे तो ये बच जाएगा इधर, तो हो जाएगा 5 - y = 5। इसको इधर भेज देंगे तो -y = 5 - 5, ये घट कर 0 हो गया, यानी y = 0। तो हमारे पास पहला जो आया वो क्या आया, यहाँ पर देख लीजिए। पहला हमारे पास आ गया x बराबर हमने रखा क्या, x बराबर हमने 5 रखा, तो y बराबर क्या आ गया 0। पुनः अगर पुनः देखा जाए, पुनः अगर रख दें हम लोग, पुनः क्या रख दें x बराबर, अब देखिए x बराबर जैसे इधर 5 रखें इधर घट कर 0 हो गया, तो x बराबर अगर हम क्या रखें, x बराबर अगर हम 4 रखते हैं, क्या रख देंगे 4। तो अगर 4 रखेंगे x बराबर तो ये 4 जाएगा इधर घटेगा तो y का यानी 1 आ जाएगा मान। ये हो जाएगा 4 + y = 5, यानी y = 5 - 4, y बराबर क्या हो गया 1। ये हो गया, तो x बराबर 4 रखे तो y बराबर 1 आ गया। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम देख लेंगे। उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y = 10 है। तो x बराबर क्या रख दें 5, यहाँ कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर भी x y। अगर x बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा तो 2 × 5 + 2y = 10, ये 5 × 10 यानी 2y =
10, आइए इधर आएगा तो माइनस का 10 यानी 2y बराबर 0 यानी y बराबर 0। फिर होगा x बराबर 5 रखे इसमें भी तो y बराबर 0 आ गया। अगर पुनः रखते हैं पुनः x बराबर रख दें 4, तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस का 2y बराबर 10, 4 दूना 8 यानी हो गया 2y बराबर 10, 8 इधर हो जाएगा -8 यानी 2y बराबर 2 से 2 कट गया यानी y बराबर क्या हो गया 1। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 रखे तो 1 आ गया। अब देखो दोनों में सेम आए, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। तो अब सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। तो ऐसे हम लोग फिगर बना लेंगे। फिगर बनाना हम बताए थे आपको। इधर x अक्ष पर लिख लेंगे, इधर माइनस में लिख लेंगे -1 -2 ऐसे बढ़ा लेंगे -3, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके बढ़ा लेंगे। हमको सब प्लस में इसलिए हम सारा चीज़ क्या रखे हैं प्लस में रखे हैं। तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे देखिए, पहला हमने x पर क्या मिला है 5, तो x पर 1 2 3 4 5 ये हमारा बिंदु हो गया। दूसरा क्या मिला है 0, तो 0 y पर यह हो गया। फिर x पर क्या मिला है 4 यानी 4 यहाँ पर हो गया, 1 यानी यहाँ से देखा जाए तो ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो इसका बिंदु ये हो गया, पहला का बिंदु ये है। तो अगर यहाँ से हम सीधा लाइन खींचे, सीधा आप स्केल से खींचेंगे तो अच्छा आएगा, हम थोड़ा ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं। ये पहली लाइन हो गई। दूसरा फिगर सेम वही कह रहा है, x पर वही, y पर आ गया कितना, यहाँ पर 0 आया था, 0 आया तो 0 हो गया, x पर 4 ये भी 1, तो यही पा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या है स्थित हैं, यानी समपाती हैं, समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। कह सकते हैं अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होगा। समझ गए, जब काटेंगी नहीं तो कहाँ से होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर।